चलो, तो फिजिक्स में कल आप पढ़े थे, याद करिए। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है 7 नंबर प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा पढ़ लिए थे। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान भी पढ़ लिए थे हम लोग। प्रतिवर्ती धारा का आवर्तकाल भी पढ़े थे ना। किसी प्रतिवर्ती धारा को एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर अभी जो बता रहे थे। एक आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी प्रतिवर्ती धारा 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? आवृत्ति कहते हैं। कला भी कला पढ़े थे, याद है? कला भी आप पढ़े थे, याद है आपको? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। आज पहले 3 को चीज़ पढ़ा देते हैं आपको। सबसे पहले सुनो, प्रतिरोध आप पढ़े हैं का? बताओ, प्रतिरोध आप पढ़े हैं का? रेसिस्टेंस कहते हैं इसको, आर से प्रदर्शित करते हैं। और सुनो, प्रेरण प्रतिघात पढ़े हैं का हम लोग, जिसको आप एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। धारतीय प्रतिघात हम लोग पढ़े हैं का? आज इसका हम लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एल इसका होगा प्रेरण के लिए, इसका एक्स सी होता है। और एक होता है प्रतिबाधा जिसको आप जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये पहले 4 बात हम लोग धड़ाधड़ जान जाएंगे, ठीक है। सुनो, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, अच्छे तरीके से। तनी माने मन को एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए, किसी से कोई संपर्क मत रखिए, बस आप पढ़िए, तभी आपको अच्छा लगेगा। ये 4 आपके डिफिनेशन आज हम बता रहे हैं, चारों के चारों एकदम अपने मन में इसको रख लीजिए, एकदम कैच कर लीजिए। पहले कोई पूछेगा प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो देखो ध्यान से, पहले आराम से समझो। जब भी बात प्रतिरोध का कहेगा तो कहेंगे कि धारा के मार्ग में, माने धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है या जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से समझना, धारा के मार्ग में जिसके द्वारा रुकावट पैदा होता है, जो धारा को बहने से रोकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी बात आपकी रहेगी, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि धारा के मार्ग में जो बाधा या रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। सब लोग को याद हुआ का? हमेशा उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। सब लोग याद करो, धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होती है, जो बाधा पैदा होती है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। देखो सूत्र, प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। और हमेशा नो बाबू, प्रतिरोध नीचे वाला माने एक साथ जो होता है, यहीं पर हम लोग हमेशा नीचे लगाते हैं। प्रतिरोध हमेशा नीचे रहता है, रेसिस्टेंस अंग्रेजी में कहता है। याद हुआ कि जो भी धारा बह रही है उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होगी, जो रुकावट उत्पन्न होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आपका ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है। मात्रक भी अगर कोई पूछे आपसे तो मात्रक में आप क्या लिख सकते हैं? ओम लिख सकते हैं। मात्रक में क्या लिख सकते हैं? ओम लिख सकते हैं। मात्रक में क्या लिख सकते हैं आप? ओम। सबको याद हुआ का? याद हुआ ना? धारा के मार्ग में जिसके द्वारा रुकावट पैदा होती है उसका प्रतिरोध कहते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाता है? ओम होता है। चलिए ठीक है, प्रेरणा प्रतिघात आइए। देखिए कुंडली आप लगाएंगे, ऐसा ही कुंडली होता है बाबू, यल कुंडली होता है यल। तो सुनो, किसी कुंडली के कारण धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेरणा प्रतिघात। देखो सेम वही रहेगा, लेकिन कुंडली कह देना है। थोड़ा मैं नोट कर देता हूँ। किसी कुंडली के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होता है, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है, चलिए इतना बस जानकारी रखेंगे, कोई दिक्कत। जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? सब लोग प्रेरणा प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रेरणा प्रतिघात कहता है। प्रेरणा प्रतिघात का मतलब, प्रेरणा की जब भी बात होगी तो कुंडली की बात करेंगे कि कुंडली के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। सुन लो, इसको एक्स यल से प्रदर्शित करते हैं बाबू। एक्स बड़ा होता है, यल छोटा सा बनाता है। यल ये बताता है कुंडली, प्रेरकत्व जिसको कहते हैं आप, प्रेरकत्व का यल से प्रदर्शित करता है। इस एक्स यल से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और एक्स यल बराबर आपको याद है? एक्स यल बराबर क्या होता है? हाँ, ओमेगा यल होता है। एक्स यल बराबर क्या होता है? ओमेगा यल होता है,
ठीक है। ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ, तो कल तो पढ़े ही थे आप लोग, 2 पाई एफ या 2 पाई एन, जो भी आपकी इच्छा हो लिखिए। एन भी आवृत्ति होता है, एफ भी आवृत्ति होता है। देख लो, यह होता है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण याद हुआ सबको? प्रेरण देखो ये सब नहीं याद करोगे ना बाबू, अगर ये याद नहीं हुआ तो कल जो पढ़ने वाले हैं कल, वो उसमें 1% भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब प्रेरकत्व में, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगाओ, प्रेरकत्व लगाओ, चाहे धारिता लगाओ, जब प्रेरकत्व धारिता लगाओ, जब प्रेरकत्व प्रतिरोध लगाओ, जब प्रतिरोध प्रेरकत्व धारिता तीनों लगाओ, कल वही तो बात करनी है। 7 को परिपथ बनाकर आप पढ़ते याद करिए। तो उसमें प्रेरक प्रतिघात जान गए, एक्सेल से इसका भी मात्रक कौन में होता है, हमें सबके मात्रक कौन होता है। आप सुनो, कोई आपसे पूछे धारतीय प्रतिघात, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी परिपथ में धारिता लगा, धारिता इस तरीके से होता है, याद करिए, प्लस और माइनस आप पढ़े होंगे, सी से प्रदर्शित करते हैं इसको, धारिता को कैपेसिटर कहा जाता है। तो कहेंगे आप इसमें कि जब किसी परिपथ में धारिता लगाने के बाद, क्या लगाने के बाद, धारिता लगाने के बाद, जब किसी परिपथ में धारिता क्या करते हैं, लगाते हैं, तब धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं धारतीय प्रतिघात। किसी परिपथ में क्या लगाते हैं, किसी परिपथ में जब हम लोग धारिता लगा देते हैं, धारिता के कारण जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, बाधा उत्पन्न होती है। थोड़ा सा लिख देते हैं कि धारिता के कारण, धारिता कहो या संधारित्र कहो, या संधारित्र कहो, के कारण धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, जो बाधा उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, धारिता या धारतीय प्रतिघात कहते हैं। अच्छा बताओ, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स सी से। भाई देखो, प्रतिघात होगा तो एक्स, जब भी प्रतिघात होगा तो एक्स, लेकिन जब धारिता कहेगा तो कैपेसिटर होता है सी। जगह यहाँ पर प्रतिघात का होता है एक्स, लेकिन जब प्रेरक कहेगा तो उसके लिए यह लिखता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम। इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम। और एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। याद करो, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। फटाफट तो सब लोग याद कर लो। आपसे बस इतना मेरा गुजारिश है कि आप कुछ मत करिए, इसको एकदम खूब अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो ये होता है धारिता प्रतिघात। चलिए, प्रतिबाधा की याद है आपको? क्या प्रतिबाधा की याद है? कुछ आप बताएंगे प्रतिबाधा के बारे में? प्रतिबाधा क्या होता है? देखो, जब सुनो ध्यान से, जब परिपथ में 2 या 2 से अधिक उपकरण लगाने के बाद, उसमें दो से कम नहीं होना चाहिए, कि जब परिपथ में 2 या 2 से अधिक उपकरण लगाने के बाद धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं प्रतिबाधा। सब धारा के मार्ग में रुकावट, सब धारा के मार्ग में, यानी कहोगे जब किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक, सब लोग याद है, जब किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक उपकरण लगाने के बाद धारा के मार्ग में जो मन बाधा उत्पन्न होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि जब परिपथ में 2 या 2 से अधिक उपकरण लगाने पर धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होता है या जो बाधा उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे प्रतिबाधा कहते हैं। जो बच्चे नहीं नोट किए होंगे नोट करते चलना, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे नोट करते चलना, एक एक पॉइंट को नोट करते चलो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके ये आता है, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ? जेड से। इसे जेड से, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अभी आप आगे देखेंगे जेड बराबर अलग अलग तरीके से आता है सूत्र। अब जैसे सिद्ध करते हैं, हो सकता है आ जाए एक्स सी प्लस आर, एक्स सी का स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर, हो सकता है आ जाए एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जैसे आपका हो जाए, हो सकता है कि तीनों आ जाए। तो प्रतिबाधा को हम लोग कम से कम 2 तो होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। तो देखो, प्रतिरोध पढ़े, प्रेरक प्रतिघात पढ़े, धारिता प्रतिघात पढ़े, प्रतिबाधा पढ़े। अब सुनो, सबका सूत्र आपके सामने उपस्थित है, आप देखिएगा ध्यान से कि जब भी एक्सएल, जब भी प्रेरक प्रतिघात कहेगा तो एक्सएल होता है, और एक्सएल बराबर होता है 1/ओमेगा एल, खाली ओमेगा एल होता है। अच्छा, ओमेगा की जगह पर आप 2 पाई एफ रख सकते हैं, या 2 पाई/टी भी रख सकते हैं, या जो 2 पाई। सबसे शुरू में क्या कर बताओ, 2 पाई एफ ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसलिए बात मैं कर रहा हूँ आपसे। 2 पाई एफ, और एफ को नीचे करके 2 पाई/टी भी लिख सकते हैं। ठीक है। और आप जानते होंगे कि जो यल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरकत्व कहते हैं, या स्व प्रेरक कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है प्रेरकत्व का, हेनरी।
मत भूलिए कभी। और चलो अगर धारतीय प्रतिघात कहेगा तो एक्स सी, धारतीय प्रतिघात कहेगा तो एक्स सी, तो 1 बटा क्या होता है ओमेगा सी, 1 बटा ओमेगा सी बट्टा में रहेगा ओमेगा का है कोणीय वेग है। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड बाबू। कहीं भी अगर कोई भी आपके माने नियम है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, अगर उसमें रेडियन प्रति सेकेंड कहेगा तो उसमें आपको देखो सबसे बड़ी बात होती है ना, जो सवाल देगा उसको पहचाना कि क्या दिया गया है, जो सवाल होगा उसको पहचाना होता है कि उसमें क्या दिया गया, पहचान लेते हैं सब बच्चे लोग और लिख लेते हैं। चलो मिटाए का इसको, सब लोग नोट कर लिए का, बोलो हाँ सब लोग नोट कर लिए। चलिए आइए, चलिए अब कुछ सवाल हम लोग हल करते हैं। सूत्र आपके सामने मौजूद है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ सवाल को हल करते हैं। कल आपको मैं परिपथ बताऊंगा कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगाए तब, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगाए तब आप उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है चलिए, चलिए मिटा देखा इसको, मिटा दिए। हाथ एक सवाल लगाते हैं हम लोग। चलो कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 10 हर्ट्ज, देखो हर्ट्ज का नो, जब भी आपका हर्ट्ज लिखा जाता है तो कैपिटल एच स्मॉल जेड, माने जेड ऐसे रखता है छोटा सा बनाते हैं। आवृत्ति आपका दिया गया 10 हर्ट्ज तथा प्रेरकत्व 20 है। एच का मतलब क्या होता है हेनरी, एच का मतलब हेनरी है। तो प्रेरणा प्रतिघात बताइए, तो प्रेरणा प्रतिघात बताइए। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है। अच्छा क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है कौन कौन मान दिया गया है। जब भी आवृत्ति की बात करेगा एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। जब भी आपकी बात करेगा किसकी आवृत्ति के, तो आपको एफ लिखना है। सब लोग समझो, सब लोग का सीखना है, ठीक है। जब भी मैंने करा यदि प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति को एफ से, तो एफ का मान कितना दे दिया 10 हर्ट्ज, एफ का मान 10 हर्ट्ज तथा प्रेरकत्व किससे प्रदर्शित करते हैं यल से, तो यल का मान कितना दिया 20 हेनरी, यल का मान 20 हेनरी है। तो प्रेरक प्रतिघात, प्रेरक जब भी प्रतिघात कहेगा तो एक्स, जब भी प्रतिघात कहेगा तो एक्स, और जब प्रेरण कहेगा तो क्या लिखेंगे यल, जब प्रेरण कहेगा तो यल लिखेंगे। तो सुनिए ध्यान से बाबू, जब आप इसको हल करेंगे तो यह बराबर क्या लिख देना है 10 हर्ट्ज, यह बराबर 10 हर्ट्ज। प्रेरकत्व कहेगा तो यल का मान 20 हेनरी। भाई प्रेरकत्व के लिए यल से प्रदर्शित करता है, प्रेरक प्रतिघात कह रहा है तो एक्स यल आपको निकालना है। समझते हो सवाल को, क्या निकालना है एक्स यल। आप सूत्र सब लोग जानते होंगे, अभी आप पढ़े भी थे कि एक्स यल बराबर ओमेगा यल। अच्छा ओमेगा का तो मान नहीं दिया है, तो 2 पाई एफ लिख लो, गुणे यल लिखो, मान बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे एफ का मान कितना होगा 10 गुणे, देखो सब रख रहे हैं 2, पाई का मान 3.14 होता है, पाई का मान 3.14 होता है, एफ का मान 10 है, यल का मान कितना है 20 है। अच्छा नीचे आ जाओ, 2 इधर गुणे लिख लो, 314 गुणे 10 गुणे 20, अब बटा में नीचे का आ जाएगा 100 इसलिए होगा क्योंकि 16 के बाद 2 अंक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आई 4 दूना 8, 2 कम 2, 3 दूना 6 गुणे ये 2, तो 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, और 6 दूना 12 से 56, इसका ओम आ जाएगा, कहा आ जाएगा ओम। देखो क्या आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आपको लग जाना चाहिए। देख लो एक्स यल बराबर प्रेरक प्रतिघात कर रहा है तो ओमेगा यल से, ओमेगा का मान होता है आपके 2 पाई एफ इंटू यल से। बोलो सब लगा लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, है। चलिए आगे एक और सवाल हम लोग हल करते हैं, एक और। चलिए मिटा दे इसको, हाँ चलिए। कोई कहा कि एक प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो आपका है 10 हर्ट्ज है तथा सुन लो, तथा मान लो यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर दे दिया धारिता, मान लो कह दिया 100 या 50 फैरड है, तो प्रेरण या तो धारतीय प्रतिघात बताइए, ठीक है। आवृत्ति दिया गया आपका, क्या दे दिया गया है आवृत्ति दे दिया गया है, तो आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं अब से। क्वेश्चन कहा कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, यानी अब का मान दे दिया है, तो धारिता 50 फैरड है, तो धारतीय प्रतिघात आपको बताना है। हल करते हैं हम लोग, जब हल करेंगे तो अब का मान कितना दे दिया 10 हर्ट्ज, और सी का मान कितना दे दिया 50 फैरड, और एक्स सी का मान पूछ रहा है। एक्स सी का मतलब क्या होता है धारतीय प्रतिघात आपका है, धारतीय प्रतिघात पूछ रहा है। तो चलिए धारतीय प्रतिघात आपके पूछेगा तो एक्स सी बराबर 1 बटा क्या होता है ओमेगा सी, ये कोई सही लिखेंगे 2 पाई एफ गुणे सी, 1 बटा 2 लिखो, पाई के जगह कितना लिखना है
3.14, ये आपका मान कितना लिखोगे, ये आपके यहाँ पे 50 10 है ना, 10, 80 का मान कितना है 50। सुनो ये काम करो, नीचे आ जाओ, 1/2 और 10 हमेशा हटा देता है, 3 1 4 गुणे 10 गुणे 50, 10 हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 10 के बाद 2 अंक, 1 जैसे 1 0 1 जैसे 1 0, ठीक है, 1 जैसे 1 0 आपका हो जाएगा। आई 5 दूना 10, तो 1/3140 नीचवा आ जाएगा, उसके बाद से भाग दे देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हारा पढ़ाई आज इतना ही ख़त्म करते हैं हम लोग, सब लोग स्कूल में उपस्थित हो।